एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास और एक दादी सास थी। वहाँ आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती, गाली दे देती। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो तो वह कहेगी कि कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपने सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज़ काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो यह सास का सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू वहाँ क्यों जा बैठी। लड़की ने कहा कि बोलो, काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताएं, तो वहाँ क्यों जा बैठी। लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ कभी मत बैठना। जो घर के बड़े बूढ़े हों उनके साथ बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही है और किसके पास बैठूं। मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा। वह बोली कि दादी जी कहती हैं कि या मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा ही मान लूँ। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी। वह बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। मेरे पिताजी कहते हैं कि बड़ों से ससुराल की रीत सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में टेकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये टेकरी क्यों इकट्ठी की है। लड़की ने कहा, आप दादी जी की टेकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैं पहले ही जमा कर ली हूँ। तो मेरे को तू टेकरी में भोजन कराएगी क्या। मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे यहाँ की रीत चलेगी, यह रीत थोड़ी ही है, तो आप फिर टेकरी में भोजन क्यों देती हो। थाली कौन मांजे, थाली तो मैं मांज दूँगी, तो तू थाली में दे दिया कर। टेकरी उठाकर फेंक दिया। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे, खिचड़ी की कुरचन काकड़ी वाली दाल माँ जी को दे दी जाती। लड़की उसके हाथ में लेकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो। मैं देखती हूँ कि बड़ों का भोजन कैसे दिया जाए। ऐसा भोजन देने की कोई रीत थोड़ी है, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो। पहले भोजन कौन दे। आप आज्ञा दे तो मैं भोजन दे दूँगी, तो पहले भोजन दे दिया कर। अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताज़ा खिचड़ी, ताज़ा फूल का दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर के खटिया पर पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंधनवार की मूंछ नीचे लटकी थी। उस लड़की ने खटिया को देख रही थी। सास बोली, क्या देखती हो। देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए। ऐसी खाट थोड़ी ही दी जाती है, या तो टूटे जाने से ऐसी हो गई है, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती। तो तू बिछा दे दूसरी। आप आज्ञा दे तो मैं दूसरी खाट बिछा दूँ। अब माँ जी के लिए निवार की खाट बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी को कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। सास ने पूछा कि क्या देखती हो। देखती हूँ कि बूढ़ों का कपड़ा कैसे दिया जाए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसा थोड़ी दिया जाता है, या तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दे क्या, तू बदल दे। अब लड़की माँ ने
माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसे ही बुद्धिमानी से सेवा करे और सबको राज़ी रखे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।